उन्हें कोई जगह नहीं मिल रही, कोई पोर्टफोलियो नहीं है। देखिए, मैंने श्वेता आपसे कुछ देर पहले भी आपको एक चीज बताई थी कि अगर जितिन प्रसाद, क्योंकि ना लोकसभा के सांसद हैं ना राज्यसभा से सांसद हैं, और कैबिनेट में अगर आपको आना है तो किसी न किसी सदन से आपको सांसद होना होगा। और बीजेपी इस वक्त जो आने वाले 6 महीने के अंदर 2 ही राज्यसभा के अंदर जो है क्लेम कर सकती है। एक आसाम के अंदर राज्यसभा सीट खाली हुई है और दूसरी सीट जो है वो पुडुचेरी से आनी है, जो बीजेपी के खाते में जा सकती है। बाकी केरल से, तमिलनाडु से, ये जो जगहें हैं यहां से तो है, लेकिन यहां पर बीजेपी का कोई स्टेक नहीं है, ना उनके किसी सहयोगी दल का स्टेक है जहां से वो किसी अपने पार्टी के नेता को चुनकर जो है राज्यसभा में भेज सके। तो इसीलिए जितिन प्रसाद को शामिल जरूर किया गया था, लेकिन जो हमारी सूचना है जितिन प्रसाद को आने वाले दिनों के अंदर जो है उत्तर प्रदेश से विधान परिषद से भेजकर जो है उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। योगी सरकार में तो वो मंत्री बन सकते हैं या वहां पे विधान परिषद के सदस्य बन सकते हैं, लेकिन केंद्र में उनको मंत्री नहीं बनाया जा सकता, जैसे मेरी जानकारी है। बिल्कुल। साथ ही हिमांशु ये भी जानना चाहेंगे, पशुपति पारस, इनको मंत्रिमंडल में विस्तार में इनको शामिल करना, इनको मंत्री बनाया जाना, कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है एक संदेश है उनके लिए जो अपने आप को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान कहा करते हैं? देखिए, बिल्कुल संदेश है। और जिस तरीके से पार्टी के अंदर डिवीजन हुआ हम सबने देखा है, और पशुपति पारस के साथ 4 अन्य सांसद जो हैं वो अलग हो गए और उन्होंने संसदीय दल का नेता भी पशुपति पारस को घोषित किया। और साथ ही साथ जो है पशुपति पारस और उनके समर्थकों ने पशुपति पारस को एलजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया। दूसरी तरफ चिराग अलग थलग है। अब देखना यह है कि पशुपति पारस को क्या कैबिनेट में जगह मिलेगी, या फिर उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा, या फिर उनको स्वतंत्र प्रभार दिया जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि उनको भी जो मेरी जानकारी है उनको कॉल आ चुका है। उनको कल देर रात कहा गया कि आप दिल्ली आइए। वो दिल्ली के लिए उन्होंने रात को ही फ्लाइट ली और वो दिल्ली आ चुके हैं। लेकिन ये सारे वो सहयोगी दल हैं जिनको बहुत लंबे समय से इंतजार करना पड़ रहा था। रामविलास पासवान की मृत्यु हुई थी बिहार चुनाव से पहले, तो उसके बाद से कोई कैबिनेट में विस्तार नहीं हुआ। तो और इसीलिए चिराग पासवान को लेकर नाराजगी थी जेडीयू का, जिसका रास्ता बीजेपी और जेडीयू ने यह निकाला कि पशुपति पारस के नेतृत्व में जो है एलजेपी को बढ़ाया जाए, और उसी लिए पशुपति पारस को केंद्र में मंत्री भी बनाया जा रहा है। एक तरीके से जेडीयू भी साथ रहेगी, एलजेपी का एक बड़ा धड़ा जो है वो साथ आ जाएगा चिराग पासवान के अलावा। अनुप्रिया पटेल हम सब जानते हैं कि वो 2014 से 2019 तक मंत्री रही है अपना दल की। बिल्कुल। और अभी हालिया मुलाकात भी हुई थी, इसलिए हिमांशु ये जो कयास है और उनको मंत्री बनाए जाने की, उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलने की भी संभावना काफी ज्यादा है। इस बीच रवीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और रवीश के पास हम इसलिए चलेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा हलचल इस वक्त वहीं पर हो रही है। तस्वीरें सामने आ चुकी है, ज्योतिरादित्य सिंधिया उन्हें बाकायदा हम देख रहे हैं महाकाल के परिसर में वहां पर परिक्रमा करते हुए, वहां पर पूजा करते हुए। लेटेस्ट अपडेट आपके पास क्या रवीश? जी देखिए, आपको बता दें कि महाकाल मंदिर जाना तो उनका प्रस्तावित था ही, उज्जैन उनका दौरा पहले से ही प्रस्तावित था। लेकिन सवाल ये हलचल इसलिए ज्यादा बढ़ गई क्योंकि यहाँ के बाद, उज्जैन के बाद उन्हें जाना था देवास, और देवास के बाद शाम को आज उन्हें पहुंचना था इंदौर। आज रात को इंदौर में उनके कुछ कार्यक्रम पहले से तय थे और कल सुबह की उनकी फ्लाइट इंदौर से दिल्ली के लिए थी। लेकिन अचानक से जब वो उज्जैन पहुंचे हैं तो उनके कार्यालय की तरफ से संदेश आता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का दौरा जो है वो बीच में रद्द हो रहा है, और आज ही, यानी जो कल उन्हें जाना था, उन्हें आज अचानक से दिल्ली रवाना होना पड़ रहा है। तो इससे संकेत मिल रहे, क्योंकि बीते कुछ दिनों से लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही मोदी 2.0 जो कैबिनेट बनी थी उसका विस्तार अब होना है, और जल्द ही ये विस्तार होना है। तो इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया जो करीब 1.5 साल से इंतजार कर रहे हैं किसी पद को लेकर के, हालांकि जब भी उनसे पूछा जाता है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया हमेशा यही कहते हैं वो किसी पद के लालची नहीं है। लगातार हमने उनसे कई बार इस बीते 1.5 सालों में ये सवाल पूछा है, लेकिन हर बार उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि उन्हें किसी पद की लालसा नहीं है, वो जनसेवा के लिए आए हैं। लेकिन उनके जो समर्थक है वो बार बार कहीं ना कहीं इस बात के संकेत देते रहते थे कि जब भी कैबिनेट विस्तार होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया को उसको जगह जरूर मिलेगी। और बीते करीब 15 दिनों की हम बात कर रहे हैं अगर, तो मध्य प्रदेश में इस बात की सियासत बहुत ज्यादा तेज हो गई थी और हलचल बहुत ज्यादा बढ़ गई थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जल्द ही केंद्र में मंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि केंद्र से अभी तक कैबिनेट विस्तार को लेकर के कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन जो कयास लगाया जा रहा है उसके मुताबिक अगले 2-3 दिनों में ही ये कैबिनेट विस्तार होना है। और इस बीच में ज्योतिरादित्य सिंधिया का दौरा अचानक से रद्द होना, उन्हें दिल्ली बुलाया जाना, ये कहीं ना कहीं इस बात के संकेत दे रहा है कि जब भी कैबिनेट विस्तार होगा अगले कुछ दिनों के दौरान, ज्योतिरादित्य सिंधिया को उसमें एक महत्वपूर्ण जगह जो है वो मिल सकती है, पद मिल सकता है। कयास पहले लगाए जा रहे थे, आधिकारिक घोषणा कुछ ही दिनों, 1-8 दिनों में हो जाएगी, या फिर हो सकता है जब आज वो दिल्ली पहुंचेंगे उसके बाद कोई नई बात वहां से निकल के सामने आए। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का यूं अचानक दौरा रद्द